नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 17, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत का एकमात्र राज्य का नाम क्या है, जैविक राज्य का नाम क्या है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, जो कि एक जैविक राज्य है भारत का एकमात्र। नेक्स्ट होगा, प्रतिहार किस परिवार के थे? तो जो प्रतिहार थे दोस्तों, वे किस परिवार के थे? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि परिवार या फिर अग्निकुल के जो कि प्रतिहार वंश थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत के किस पूर्वी राज्य का नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में आता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा दोस्तों जो कि नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। कोलम मास्क किस नर्तकी द्वारा पहना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पड़यानी जो नर्तकियाँ रहती है दोस्तों, उनके द्वारा जो कि कोलम मास्क पहना जाता है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ को दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। बाकी रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, इन दोनों को जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू ने दोस्तों जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। सिरका किसका तनु विलयन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। निम्न में से किसी भूगंधर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है दोस्तों जो कि रहमत खान को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में सिंहास्त आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो शहर है दोस्तों, कौन से शहर में? तो ये किया जाता है उज्जैन शहर में, जिसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उज्जैन शहर में दोस्तों जो कि यहाँ पर सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है? प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 243 यहाँ पर शैलाश्रय हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। मांडू शहर मंत्र मुग्ध कर देने वाली देश वस्तुकला से सुशोभित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगान से। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा? अफगान। आगे बढ़ेंगे। विक्रम उद्योगपुरी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में। तो विक्रम उद्योगपुरी परियोजना दोस्तों जो कि ये कहाँ पर स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है क्रिस्टल आईटी पार्क। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों जो कि इंदौर शहर में स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों जो कि ये सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। इसके तहत दोस्तों एलपीजी सिलेंडर जो कि महिलाओं को दिए गए थे, फ्री में वितरित किए गए थे एलपीजी सिलेंडर्स, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। तो ये आपको याद रखना है। एसबीआई की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? एसबीआई यानी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? सही आंसर रहेगा 1 जुलाई 1955 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर प्रभावित होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी, जो कि भ्रांस घाटी से होकर ये प्रवाहित होती है।
निम्न में से किस काल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग को। तो गुप्त युग को दोस्तों जो कि संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। शिखरा उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डल झील के अंतर्गत जो कि शिखरा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीरता के क्षेत्र में किस शौर्य पुरस्कार की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप, जो कि ये शौर्य वीरता के क्षेत्र में शौर्य पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अंग्रेजी गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद करने के लिए किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा कुमार माथुर को। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी। गहिरा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए दोस्तों जो कि गहिरा प्रसिद्ध है। टीला स्मारक के नाम से विख्यात विष्णु मंदिर का भार्गव शेष देश में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवाया में। ठीक है, तो ये पवाया में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी सीमा तवा बांध और जलाशय द्वारा बनाई गई है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान की ये सीमा जो कि पश्चिमी में तवा बांध और जलाशय द्वारा बनाई गई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1360 मीटर। ठीक है, तो 1360 मीटर दोस्तों जो कि इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के दोस्तों भोपाल शहर में जो कि ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पर ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रवि कुमार विजय मलिमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बोल्ड मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान से दोस्तों जो कि बोल्ड मिशन की शुरुआत की गई है। शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो कि दोस्तों ये पहली महिला हैं जिन्हें शेख जायद बुकर पुरस्कार जीता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। नेक्स्ट होगा, खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी का सेवन करना चाहिए? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 लीटर का, जो कि मनुष्य को हाइड्रेट रखने के लिए खुद को 3.5 लीटर पानी पीना आवश्यक है। ऊर्ध्वपात क्रिया एक प्रक्रिया है जो जल चक्र के दौरान की जाती है, जिसमें क्या होता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गैस ठोस में बदलता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो गैस रहती है वह ठोस अवस्था में बदलती है। डेंगू रोग किस प्रकार के विषाणु से होता है? तो जो डेंगू होता है दोस्तों, यह जो कि एक विषाणु के द्वारा होता है और उस विषाणु का नाम है दोस्तों जो कि फ्लेवी वायरस। ठीक है, फ्लेवी वायरस ये एक विषाणु है, इसके द्वारा डेंगू रोग होता है। स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एक नामक वायरस है, इसके द्वारा दोस्तों स्वाइन फ्लू होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। रेबीज रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जलांतक यानी हाइड्रोफोबिया जिसे कहा जाता है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इनमें से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? तो दोस्तों खाद्य फसल धान होती है, गेहूँ होते हैं, जो कि मूंगफली नहीं होती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौड़ी और विस्तृत पत्तियाँ।
चार राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों जो कि आपका R.H. विटलर ने। ठीक है, तो R.H. विटलर ने दोस्तों जो कि चार राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। निम्न में से किसे पादप जानवर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका जो कि युग लेना को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सी परियोजना नहीं चलाएंगे? तो हम प्रोजेक्ट चला सकते हैं जैसे पानी बचाओ, शाकाहारी बनो आदि, या फिर हम प्रोजेक्ट चला सकते हैं हमें अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर गैर नवीकरणीय ईंधन का बचत करना चाहिए। तो हम कौन सी परियोजना नहीं चलाएंगे? तो हम ये नहीं चलाएंगे कि हमें अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अधिक से अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण की संरक्षण हो सके। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी सभी 40 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए हों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।